तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अ स्क्वायर पिरामिड बेस 40 mm साइड एंड एक्सिस 65 mm लॉन्ग हैज़ इट्स बेस ऑन द एच पी एंड ऑल द एजेस ऑफ द बेस इक्वली इंक्लाइन टू द वी पी। पहली बात तो ये है, आपको जो स्क्वायर पिरामिड दिया हुआ है उसका जो स्क्वायर दिया हुआ उसका जो एजेस होंगे, एजेस आर ऑफ 40 mm साइड, और जो आपको एक्सिस का लेंथ दिया हुआ है दैट इज हाउ मच, दैट इज 65 mm लॉन्ग, हैज़ इट्स बेस ऑन द एच पी। उसका जो बेस है कहाँ पर है, एच पी में रखा हुआ है। एंड ऑल द एजेस ऑफ द बेस इक्वली इंक्लाइन टू द वी पी। देख लो यहाँ पे, ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने एंडी बट बुक से लिया हुआ है, और ये फिगर भी जो सामने आपको दिख रहा है, ये फिगर भी उसी बुक से ही है। तो देखते हैं इसको कैसे बनाया गया है। आपको यहाँ बोला है एक स्क्वायर दिया है जिसका आपको साइड मतलब कितना दिया, 40 mm साइड दिया हुआ है, और एक्सिस दो कितना 65 mm लॉन्ग। ये जो एक्सिस बना दैट इज 65 mm लॉन्ग, इट्स बेस ऑन द एच पी, हैज़ इट्स बेस ऑन द एच पी। देखो इसका जो बेस है, देखो कहाँ पर एच पी में रखा हुआ है, ओके। और देखो क्या दिया, ऑल द एजेस ऑफ द बेस इक्वली इंक्लाइन टू द वी पी। मतलब क्या होगा, ये आपका स्क्वायर बना हुआ है। मैंने आपको प्लेन वाले केस में बताया था, ऑल द एजेस इक्वली इंक्लाइन टू द वीपी। मतलब क्या, कैसे बनाएगा, मतलब कैसे बनेगा वो, आप क्या करोगे, पहले एक पॉइंट पकड़ोगे कहीं पर भी, वहां से 45 डिग्री एक लाइन लोगे, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा अपना। अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, आगे देखो क्या बोला है, ऑल द एजेस ऑफ द बेस इक्वली इंक्लाइन टू द वीपी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वीपी। बेसिकली यहाँ पे हम लोग इस सीरीज में सेक्शन सॉलिड्स में जितने क्वेश्चन बनाएंगे सभी का केस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर टू द वीपी। जो सेक्शन प्लेन कट करेगा किसी भी सॉलिड्स को, उसका पोजीशन कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू द वीपी। क्योंकि परपेंडिकुलर टू द वीपी वाले केस में क्या होता है, फ्रंट व्यू में मुझे एक लाइन दिखता है बस। ठीक है, फ्रंट व्यू में आपको जो दिखेगा काटता हुआ, वो कैसे दिखेगा, वो एक लाइन दिखेगा। तो ठीक है, परपेंडिकुलर टू द वीपी इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी, आई एम बाइसेक्टिंग द एक्सिस। ठीक है, देखो क्या बोला है, ये जो आपको सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन प्लेन जो दिया हुआ है दैट इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी। और देखो क्या लिखा यहाँ पे, बाइसेक्टिंग द एक्सिस। इसका मतलब क्या होगा, बाइसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जो उसका एक्सिस लेंथ दिया हुआ है उसके मिड पॉइंट से वो क्रॉस करेगा, उसके मिड पॉइंट से वो पास करेगा। ठीक है, देखो आपको हाइट कितना दिया है क्वेश्चन में, 65 mm लॉन्ग उसका हाइट दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ कितना लोगे आप, 32.5, या फिर यहाँ सब कितना लोगे 32.5 mm। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 40 डिग्री एक एंगल लेकर के इस सेक्शन प्लेन से इसको काटेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन पूछा क्या, ड्रॉ इज सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल साइड व्यू एंड ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पे अलग से सेक्शनल साइड व्यू भी पूछा हुआ है। जब भी किसी क्वेश्चन में सेक्शनल साइड व्यू पूछेगा तो समझ जाओ क्वेश्चन काफ़ी लेंथी और टाइम टेकिंग होने वाला है। तो देख लेते कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। आप लाइन ले लो यहाँ से, इसको ड्रॉ करो 4 सेंटीमीटर या 40 mm। तो यहाँ से 90, यहाँ से 90 और यहाँ से 90 प्लॉट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिल जाएगा। फिर सिंस आपको यहाँ पे स्क्वायर पिरामिड दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आपका एक पिरामिड वाला वर्ड यूज हुआ है। पिरामिड में होता क्या है, कॉर्नर टू कॉर्नर आपको यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि अपना कौन सा केस है, स्क्वायर वाला केस है। तो स्क्वायर केस हम क्या करते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे सेंटर वाला पॉइंट मिलेगा विच इज एपेक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप ऊपर चढ़ जाओ। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना होगा, 65 mm होगा। ओके, आप क्या करोगे, इसको ए वाले पॉइंट से ऊपर ले आओ, सी वाले पॉइंट से आगे ले आओ। ठीक है, उसको आप जोड़ लो, आपको इसका फ्रंट व्यू मिल जाएगा। ओके ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है, दैट इज ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश कॉमा डी डैश। ठीक है, ये आपको नेमिंग करना पड़ेगा। ओके, अभी जो सेक्शन प्लेन जो काटा है कैसे काटा है, इससे 32.5 mm या फिर यहाँ से 32.5 mm आगे आकर के यहाँ पे 45 डिग्री एक एंगल लेकर के हम क्या करेंगे, वीटी से। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेक्शन प्लेन से इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने के बाद ऊपर वाला जो भाग है आपका गायब हो जाएगा, बचेगा कौन सा होता है, आपको नीचे वाला भाग बचेगा। तो उस पोर्शन करना कि आपको डार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डार्क होगा, यहाँ से यहाँ तक डार्क होगा,
यहाँ से यहाँ तक डार्क होगा और ये बेस आपका डार्क होगा। ठीक है, ओके। अगर किसी ने भी एंडी बट बुक की थ्योरी में अगर किसी ने गौर किया होगा तो वहाँ पे बताया जाता है कि जैसे आपने ये प्लेन को काटा है, ठीक है, देखो कैसे काटा गया है, लाइन फिर डॉट फिर लाइन फिर डॉट फिर लाइन फिर डॉट फिर लाइन, ऐसा जैसे हम लोगों ने एक्सिस को दिखाया था वैसे हम क्या करते हैं, सेक्शन प्लेन को काटते हुए दिखाते हैं। लेकिन बात यह है कि जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक ये पोर्शन काट रहा है उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइट करेंगे, और जो पोर्शन उसके बाहर में आता है उसको हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा एक्स्ट्रा डार्क करेंगे। देख लो अब यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जो इस लाइन के बाहर तक बना हुआ है दैट इज मच डार्कर दैन दिस पार्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक जो बना हुआ है ये थोड़ा सा लाइट है, और देखो इसके बाहर जो क्या है डार्क बना हुआ है। तो आपको ऐसे ही करना है, जब ब्लेड से आप काटोगे किसी चीज़ को तो यहाँ से यहाँ तक का डार्क रहेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट जो रहेगा लाइट रहेगा। लाइट रहेगा मतलब 2H पेंसिल से रहेगा, और जो बाहर का बनेगा दैट विल बी ऑफ HB पेंसिल। फाइन, काटने के बाद आपको करना क्या, नेमिंग करना है। नेमिंग कैसे करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हमेशा बेस के नेमिंग के हिसाब से ही यहाँ पे आगे बढ़ना। अब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए डैश है। अब आपको देखना है ए डैश से ओ डैश के बीच में देखो कौन सा पॉइंट आपका आया है, ये वाला 1 डैश पॉइंट आया है। ठीक है, देखो ये वाला ब्लेड उसको कहाँ कट किया, यहाँ पे कट किया कि नहीं, तो अपने क्या होगा 1 डैश होगा, है ना, विच कम्स ऑन ओ डैश एंड ए डैश। अब देखो ए के बाद हम बी पे आएंगे तो देखो ओ डैश बी डैश पे कहाँ कट किया, यहाँ पे कट किया है, तो दिस इज पॉइंट 2। अब देखो बी के बाद सी पे आ जाओ, देखो यहाँ पे कहाँ कट किया है, यहाँ पे कट किया है, तो दिस इज पॉइंट 3 डैश। अब डी पे आ जाओ, देखो यहाँ पे अपना क्या आएगा 4 डैश आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश मुझे यहाँ पे पॉइंट मिल चुका है। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले इसका मुझे टॉप व्यू ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 जो पॉइंट्स मिले हुए हैं वहाँ से क्या करोगे, वर्टिकली डाउनवर्ड आओगे। ठीक है, ड्राफ्टर को ऐसा पकड़ना, ये जो पॉइंट्स दिए हुए वहाँ से इस लाइन को, है ना, इस साइड को यूज़ करते हुए यहाँ से नीचे आओगे। ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट कहाँ पर है, ओ डैश ए डैश पे है कि नहीं, तो उसको देखो हम कहाँ तक लेके आएंगे, ओ से ए के लाइन तक लेके आएंगे। ठीक है, ओ यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, देखो यहाँ से यहाँ तक लेके आए एंड दिस पॉइंट इज 1। वैसे ही 2 और 4 को जब लेके आओगे तो देखो ये अपना क्या है, एक्सिस से पास कर रहा है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अब आ जाओ 3 वाले पॉइंट पे, दैट इज 3 डैश। देखो ये कहाँ पे तुम्हारा है, ओ डैश और सी डैश पे है, तो यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड लेके आ जाओ। कहाँ पे आओगे, ओ सी तक आओगे। अगर ये ओ डैश सी डैश तक का है तो आप कहाँ तक आओगे, ओ से सी तक आओगे, तो इसको नीचे लेके आ जाओ, दिस इज पॉइंट 3। अब बात आती है कि ये 2 और 4 का कैसे करें। तो करना क्या, देखो जब भी कोई पॉइंट आपके एक्सिस पे आता हो तो क्या करना, वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना, या तो इधर या फिर इधर। बुक में क्या क्या देखो, बुक में इधर ड्रॉ किया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक आ गए। ये बताओ कौन सा पॉइंट है जो आउटर वाली लाइन पे बना हुआ है, दैट इज ओ डैश ए डैश। ठीक है, ये बेसिकली बताओ क्या है आपका, देखो ओ ए, ये बताओ क्या होगा, एक लाइन होगा जो क्या होगा, 2 डिफरेंट प्लेन से बना होगा। जहाँ पे 2 डिफरेंट प्लेन मीट करते हैं वहाँ पे अपना क्या बनता है, क्लाइन बनता है कि नहीं। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, आउटर लाइन तक लेके आएंगे, आउटर लाइन तक लेके आएंगे। वहाँ से हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे अप टू दिस हॉरिजॉन्टल। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ठीक है, जो कि पैरेलल टू XY रेफरेंस लाइन होगा, जो भी होगा, जैसे यहाँ पे तो क्या है ओ ए है। ठीक है, देखो उस लाइन को हम क्या करेंगे, यहाँ तक लेके आएंगे। फिर देखो हम क्या करेंगे, राउंडर से यहाँ से रख के यहाँ तक मेजर करेंगे। राउंडर को रखना, यहाँ से रख यहाँ तक मेजर करना, फिर यहीं पे रख के इसको ऐसे ऊपर घुमाओ, इसको नीचे घुमाओ। ठीक है, राउंडर से यहाँ तक मेजर करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे। तो ओ से बी पे मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और ओ से डी पे मुझे क्या मिलेगा, 0.4 मिलेगा। चारों पॉइंट मिलने के बाद आप क्या करोगे, सबको आपस में ज्वाइन कर लोगे HB पेंसिल से, और इसको आप हैचिंग करोगे। हैचिंग करने का नियम आपको बता दे रहा हूँ मैं, नियम जो रहेगा इसका, जो गैपिंग रहेंगे दैट विल बी ऑफ 2 मिलीमीटर्स। ठीक है, आप क्या करना, 2 मिलीमीटर गैपिंग पे पॉइंट मार्क कर लेना, और वहाँ पे क्या करना, 45 डिग्री एंगल पे इसको काटोगे। एंगल चाहो तो 45 से वेरी भी कर सकते हो, लेकिन 45 लोगे तो एक अच्छा दिखेगा, एक अच्छा लुक आएगा। ओके, तो ये जो आपका सेक्शन वाला पार्ट है, सेक्शनल टॉप व्यू रहेगा, इसको बनाने के बाद क्या करोगे, इसको यहाँ तक जोड़ दो, 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 जुड़ गया। फिर आपस में क्या करोगे, इसके आउटर जो आपको लाइन दिया दैट इज अ स्क्वायर, विच इज अ स्क्वायर, उसका क्या करोगे, डार्क कर लोगे। इतना होने बाद मुझे करना क्या, अब इसका सेक्शनल साइड व्यू ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करोगे,
यहाँ पे जो भी आपको टॉप व्यू में पॉइंट दिया, दैट इज यहाँ पे डी है, इसको आप हॉरिजॉन्टली आगे लेके आ जाओ। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में एक रेफरेंस लाइन होता है एक्स वाई का, वैसे ही फ्रंट व्यू और साइड व्यू के बीच में क्या होगा, एक और रेफरेंस लाइन होगा, दैट इज x1 y1। अब चाहो तो इसको x1 लेके इसको भी y1 ले सकते हो, ठीक है। तो अब देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, हमेशा फ्रंट व्यू के साइड में ड्रॉ करेंगे अपन, क्या साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। और सिंपल सी बात है, अगर हम लोग यहाँ के व्यू देखेंगे तो कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। ये जो लॉजिक आपको बताऊंगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ही एक रूल है एक्चुअली। ये थर्ड एंगल तो नहीं बना, ये अपना फर्स्ट एंगल बना हुआ है। फर्स्ट एंगल में क्या होता है, जहाँ का व्यू होता है उसका ऑपोजिट साइड में बनता है, और थर्ड एंगल में क्या होता है, जहाँ का व्यू होता है उसी के लॉन्ग बनता है, उससे साइड में बनता है एक्चुअली। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमको करना है कि यहाँ पे एक साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे डी दिया हुआ है, तो उसको हॉरिजॉन्टली आप लेके आओ, कहाँ तक बताओ, x1 y1 लाइन तक का, ठीक है। x1 y1 लाइन तक आप क्या लेके आओगे, इससे डी को आगे लेके आओगे, AOC, ठीक है। देखो तीनों क्या एक ही लाइन पे आएगा, तो उसको आप आगे लेके आओ अप टू XY रेफरेंस लाइन, दैट इज x1 y1 रेफरेंस लाइन। फिर बी वाले को आगे लेके आ जाओ, लेके आ गए। अब यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो इस पॉइंट से 48 डिग्री एंगल पे लाइन को ड्रॉ करो, या फिर राउंडर पकड़ो, इस पॉइंट से यहाँ तक मेजर करो, यहाँ पर रख के इसको ऐसे घुमा दो, ठीक है। वैसे आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक मेजर कर सकते हो राउंडर लेके, फिर यहाँ पे रख के इसको ऐसे घुमा दोगे। फिर यहाँ से यहाँ तक मेजर करो राउंडर लेके, फिर यहीं पे रख के इसको आप ऐसे घुमा दोगे। तो घुमाने पे क्या होगा, आपको यहाँ पे तीनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखने से मुझे यहाँ बताओ क्या मिला है, डी मिला हुआ है, तो ये दिस इज डी डबल डैश। जनरली हम करते क्या है, साइड व्यू को हम डबल डैश से शो करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखने से मुझे ए दिख रहा है पहले, और सी जो पीछे दिखा हुआ है, ठीक है। जो पहले दिखे उसको पहले लिखोगे ए डबल डैश, कॉमा दे के लिखोगे उस चीज़ को जो आपको बाद पीछे नहीं दिख रहा है लेकिन वो पीछे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज सी डबल डैश, हो गया। और लास्ट में तो हम क्या आएगा, यहाँ पे बी डबल डैश आएगा। इतना क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ये तीनों पॉइंट आने के बाद हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ओ डैश दिया हुआ है, उसका हॉरिजॉन्टली आगे लेके आ जाओ, और देखो ये ओ है कहाँ पे, AOC। देखो इसको हम यहाँ तक लेके आए, यहाँ पे देखो अपना क्या AC आया है। AC बताओ यहाँ पे क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे A है, यहाँ पे C है। बेसिकली यहाँ पे जो AC आया है वो इसी के आगे लेके आया है। D भी देखो इसका आगे आया है, और B भी देखो यहाँ पे आया है, इसलिए हम इसको आपस में मिला दिए। लेकिन O यहाँ पे थोड़ी ना आएगा, O देखो कहाँ पे आएगा, ऊपर में आएगा। क्यों, क्योंकि O डैश ऊपर में रखा हुआ है। तो इस O डैश को आप हॉरिजॉन्टली आगे लेके आओ, ठीक है। इस AOC वाली लाइन को यहाँ तक लेके आए, अब यहाँ से उठाओ, यहाँ मीट करेगा, दिस इज O डबल डैश, ठीक है। तो इसका क्या करोगे, आप सभी को आपस में जोड़ लोगे, O डबल डैश को A डबल डैश से, C डबल डैश, फिर B डबल डैश, और यहाँ पे लास्ट में क्या होगा तुम्हारा, D डबल डैश होगा। इसके देखो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो। तो अब सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे O डैश A डैश, यहाँ देखो क्या मिला अपने को, 1 डैश मिला कि नहीं। अब इसको जो है आप आगे लेके कहाँ तक लेके आओगे, O डबल डैश A डबल डैश तक का। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा बताओ, 1 डबल डैश मिलेगा, ना कि 1 2 मिलेगा। आप यहाँ पे क्या करना, 1 डबल डैश को यहाँ पे शो करना। फिर देखो अगर आप बी पे आओगे तो देखो O डैश B डैश, यहाँ पे तुम क्या मतलब 2 डैश मिला कि नहीं। अब यहाँ से आगे लेके आ जाओ, दिस इज 2 डबल डैश, ना कि 2 2। ओके, तो ये B डबल डैश, यहाँ पे O डबल डैश है, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 2 डबल डैश मिलेगा। अब आ जाओ C डबल डैश पे, दैट इज O डैश C डैश, यहाँ पर क्या मिला, C 3 डैश मिला। अब देखो ये 3 डैश कहाँ पर होगा, यहाँ पे आएगा। क्यों, देखो क्योंकि ये देखो अपने क्या है O डबल डैश, और देखो यहाँ पे अपने क्या है C डबल डैश है, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 3 डबल डैश मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब लास्ट बताओ क्या बचेगा अपने पास, O डैश D डैश। देखो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, 4 डैश मिला कि नहीं। अब इसको आगे लेके आ जाओ, कहाँ तक बताओ तो, O डबल डैश D डबल डैश तक का ये वाला पॉइंट मिल चुका है। आप क्या करना, चारों को आपस में जोड़ लेना। जोड़ने के बाद नीचे वाला पार्ट आपको जो रहेगा, दैट विल बी ऑफ HB पेंसिल। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी आपका HB पेंसिल से बनेगा, ठीक है। बच्चे अक्सर करते क्या है, यहाँ पे इसको डार्क करना भूल जाते हैं। और ये आउटर पार्ट जो है आपका क्या होगा, दैट विल बी वेरी लाइट। ओके, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू एंड सेक्शनल साइड व्यू सब बन चुका है। अब बात आती है किसकी, ट्रू शेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो उसको कैसे बनाएंगे, पहले आप क्या करना, जो आपका सेक्शन प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका सेक्शन प्लेन दिया हुआ है, थोड़ा ऊपर आना और एक लाइन ड्रॉ करना, ठीक है, जो क्या होगा बताता हूँ, आपको सेक्शन प्लेन के पैरेलल होगा, ठीक है। मान लो ये जो है मैंने
सेक्शन प्लेन के पहले यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब आपको करना क्या है, ड्राफ्टर पकड़ना है। ड्राफ्टर से ही बेसिकली मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। यहाँ पर ये था, इसको ऊपर लेके यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब तो करना क्या है, इस लाइन को यूज़ करते हुए 1 2 3 एंड 4, 2 और 4 तो क्या है, कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो 1 से ऊपर आओ, ठीक है। ड्राफ्टर को यूज़ करते हुए यहाँ से ऊपर चढ़ोगे, फिर 2 और 4 से ऊपर चढ़ोगे ऐसा, फिर लास्ट में 3 से ऊपर चढ़ोगे ऐसा, ओके। चढ़ने बाद ओके, देखो यहाँ पे अपना क्या सिंगल पॉइंट है, यहाँ देखो अपना क्या सिंगल पॉइंट है, कैसे मालूम पड़े, देखो तो यहाँ पे आ जाओ, अपने पास सिर्फ एक ही पॉइंट दैट इज 1। यहाँ पे आ जाओ, कॉर्नर वाला पॉइंट दैट इज 3 डैश, देखो यहाँ पे अपना क्या 3 है, सिंगल सिंगल पॉइंट है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 1 1, या तो क्या किया मैं 3 1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे 2 और 4 को कैसे शो करेंगे। देखो 2 और 4 यहाँ पे 2 पॉइंट है कि नहीं। अब उसको नीचे लेके आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा मिड पॉइंट है जहाँ से जितना नीचे 2 है उतना नीचे क्या है 4 है। तो अब चाहो तो क्या करो, राउंडर पकड़ो, यहाँ से यहाँ मेजर करो, या फिर यहाँ से कि यहाँ तो मेजर करो, सेंटर पे रखना, इसको ऐसा कट करना, इसको करके ऐसा कट करना, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, 2 और 4 को अपन ऊपर चढ़ा दिए। ऊपर चढ़ाने के बाद 2 और 4 एक ही पॉइंट नहीं है, बेसिकली 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। उसको हम कैसे दिखेंगे, उसके टॉप व्यू के लिए देखेंगे। टॉप व्यू देखो क्या है, 2 से 4 के बीच में इतना बड़ा डिस्टेंस है। तो क्या करो, जो सेंटर पॉइंट दिया हुआ है वहाँ से यहाँ तक मेजर कर लो, जितना यहाँ से ऊपर होगा उतना यहाँ से नीचे होगा। तो सेंटर पॉइंट पकड़ो, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा। बस इसको 2 1 कर दो, इसको 4 1 कर दो, और आपस में करना क्या है, इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद तुम क्या करना है, इसको हैचिंग कर देना, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो सेक्शनल टॉप व्यू होता है, सेक्शनल साइड व्यू होता है, और जो फाइनली जो अपना बनता है सेक्शनल ट्रू शेप, दैट विल बी ऑफ एच पेंसिल। और इसको आप जब हैचिंग करोगे, ट्राई टू यूज़ 2H पेंसिल, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।